चाहूंगा आप सभी बड़े ही जय जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित किशन शास्त्री जी है, किशन भारद्वाज भी है और अभिनय लाइन सालों से काम कर रहा हूँ। और अभी बड़े भाई साहब जी बॉबी जी के द्वारा 2-3 सालों से हेलो बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी आपका और सभी का। और मैं तो भाई साहब जी बोलता हूँ, बॉबी जी कम बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे बड़े भाई साहब जी हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के द्वारा मैंने जो कुछ भी किया है उन्हीं का बहुत ही बड़ा योगदान है भाई साहब जी का और हमारे शुभम जी और आप सभी का। क्योंकि अयोध्या की रामलीला के द्वारा ही मुझे प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। सर्वप्रथम तो जो भगवान भोलेनाथ जी का पात्र दिया था, श्री असरानी जी के साथ में था, मैं नारद जी का पात्र उन्होंने निभाया था, तो वहीं से शुरुआत हुई। तो मैं समझता हूँ ये प्रभु श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है कि प्रभु ने श्री अयोध्या धाम में जन्म दिया और वहाँ पर कार्य करने का अवसर प्राप्त कराया, आप सभी से मिलने का अवसर प्राप्त कराया। नहीं तो मैं तो अपने आप को एक तुच्छ जीव मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब प्रभु अच्छे लोगों के संग में एक व्यक्ति को लाता है। ये कुछ पिछले जन्म का कुछ आशीर्वाद होता है, यूं ही ये सब नहीं मिलता है। जब तक आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके सर पे नहीं होता है, आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता का आशीर्वाद नहीं होता है, आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक जो है आपको उपलब्धि आसानी से नहीं प्राप्त होती है। तो मुझे तो बहुत ही गर्व है कि मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया मैंने और श्री अयोध्या धाम में जहाँ पे मेरे प्रभु श्री राम जी हैं और विश्व प्रख्यात, विश्व प्रसिद्ध श्री अयोध्या की रामलीला का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त कराया। बात करना चाहूँगा लेकिन मैं चाहता हूँ एक छोटा सा संवाद भी सुनाऊं, क्योंकि एक अभिनेता भी हूँ मैं, एक डायरेक्टर भी हूँ। तो एक होता है ना कि मन में जो भाव होता है, तो एक अभिनेता का भी भाव है। तो जो भगवान शंकर जी का जो मैंने 4-5 साल पात्र निभाया है, सो वो संवाद फिर आगे की प्रतिक्रिया। धन्य हो तुम पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान उपकारी और कोई नहीं है। तुमने श्री राम जी की कथा के बारे में पूछा है जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। हे पार्वती, जिनके ध्यान में बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि जिनके ध्यान में मगन रहते हैं, ऐसे ही अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी हैं। हे पार्वती, इस संसार में बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बॉबी जी का, शुभम जी का, आप सभी समस्त पदाधिकारियों गण का, समस्त आप सभी का कि आज हम जो है एक ऐसे कार्य पे, भगवान के कार्य पे और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी बताया, ये तो मुझे लगता है सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। इतना कार्य हमारे मोदी जी ने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। उन्होंने इतना अभूतपूर्व योगदान, अभूतपूर्व कार्य भारत के लिए किया है और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। हम बड़े
भाग्यशाली हैं, हमारी पीढ़ी बड़ी भाग्यशाली है, हमारे युवा बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे जो है बड़े भाग्यशाली हैं, हमारा हर व्यक्ति, हर भारत का नागरिक बहुत ही भाग्यशाली है। कई वर्षों के बाद में ऐसा प्रधानमंत्री जी को जो है मिला है, हम सब भगवान को धन्यवाद दें और भगवान को धन्यवाद देने के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का लाख करोड़ बार धन्यवाद दें कि एक संत हृदय, एक जो है संत हृदय व्यक्ति हम सबको प्राप्त हुआ है। और मैं जैसा कहना चाहूँगा, अगर आप स्वयं निष्ठावान रहोगे ना, अगर आप अनुशासन पूर्वक रहोगे ना, अगर आप संस्कारवान रहोगे ना, और अगर आपको अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने भारतवर्ष के प्रति वास्तविक प्रेम रहेगा ना, तभी आप एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो, तभी आप एक अच्छे समाज की नींव रख सकते हो। देखिए, राजा बनना आसान नहीं है, और राजा बनने के बाद में उस कुर्सी को, उस नेतृत्व को संभाल के चलना बहुत बड़ी बात है। जहां पर हम देखते हैं हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, माता, पिता, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, इनमें सामंजस्य बिठा के चलना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आपके एक छोटी सी गलती के कारण पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है। और जो भारतवर्ष को संभाल रहा है, आप समझिए कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो वो जो देश को सुसंस्कृतवान हो करके और देश को एक संस्कृतिवान, सामर्थ्यवान के साथ साथ हमारे भारत के संस्कृति को जिसने विश्व विजय पटल पर जो है लिख दिया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण। अभी हमारे सांसद जी श्री मनोज तिवारी जी आ चुके हैं, शायद जी आने वाले हैं, और हम उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और क्योंकि देखिए, मैं राजनीति से, मेरा धर्म की तरफ मेरा ज्यादा वो रहा है, राजनीति भी रही है, लेकिन राजनीति से ज्यादा मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण बड़े ही धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े ही जो है मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो इसलिए क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ को हटा करके निष्कपट भाव से, श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक देश की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद जी। और हमारे बीच में माननीय सांसद जी आ चुके हैं। हम सभी उनको उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उनके 9 ठिकानों पर मारा गया, उनके तमाम उग्रवादी, जैश मोहम्मद, पता नहीं कौन कौन, सबको जितने खूंखार उग्रवादियों के अड्डे थे उनको तबाह किया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और हमारे 26 शहरों पर ड्रोन से और तमाम हथियारों से हमले किए।